सोशल मीडिया और हम अंग्रेज़ ने जब हिंदुस्तान में अपने कदम जमा लिए और हुक्मरान बन बैठा तो चूंकि वो अपने दोस्त और दीगर रिश्तेदार पीछे छोड़ आया था, तो ये साबित करने के लिए कि वो भी समाजी हैवान है, इसने हिंदुस्तान में जिम खाने और क्लब बनाए ताकि वो अपने हम रंग, हम नस्ल, हम मनसब, हम नवाला, हम प्याला के साथ वक्त गुजार सके और समाजी सरगर्मियां कर सके। इसको सिर्फ अपने लोगों तक महदूद करने के लिए इसने बाहर बोर्ड लगवा दिए कि कुत्तों और हिंदुस्तानियों का दाखिला ममनू है। अंग्रेज चले गए और कौम आज़ाद हो गई और जिम खानों और क्लबों से बोर्ड उतर गए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बोर्ड आज भी अवैसा हैं, बस नज़र नहीं आते, क्योंकि आज भी सिर्फ एक मखसूस समाजी हैसियत के लोग ही उन जिम खानों और क्लबों में जलवागर होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर इनके रिश्तेदार खास तौर पर वो समाजी हैसियत में उनके हम पाला ना हों, अगर वो इनसे मिलने की ख्वास्तगार हों, तो ये इनकार कर देते हैं कि हम मसरूफ हैं और क्लब जा रहे हैं। इस सूरत हाल में नोटिस तो अभी भी मौजूद है, लेकिन वो मुकामी जरूरियात पूरी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान एक समाजी हैवान है और इसमें से समाजी निकाल दें तो सिर्फ हैवान रह जाता है। इंसान की समाजी जरूरियात को पूरा करने के लिए हर दौर में कुछ ना कुछ नई चीज़ें और तरीके मुतारिफ कराए जाते हैं। मौजूदा दौर समाजी ज़राया ब्लाग का है। बदकिस्मती से इस समाजी ज़राया ब्लाग ने मुलाकात के मायने बदल दिए हैं। अब मिलना भी ऑनलाइन हो गया है कि जिसके नतीजे में मुलाकात तो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन मौत तन्हाई या अकेले में होती है। हमारा मजहब हमें ये बताता है कि तुम अगर कुछ अच्छा खाते या पीते हो लेकिन किसी भी वजह से इसे अपने हमसाये के साथ बांट नहीं सकते, तो इसकी बाकियात को बाहर मत फेंको कि तुम्हारे हमसाये को अपनी कम मायगी का एहसास ना हो। लेकिन आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, हर छोटी से छोटी चीज़ की नुमाइश की जाती है, जैसे मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैंने हलवा पूरी खाई और दीगर चीज़ों में कि मैं तरानगाह से मुल्की और गैर मुल्की सफ़र पर रवाना हो गया हूँ। और लोग खाने की चीज़ों पर, यमी और दीगर चीज़ों पर मुख्तलिफ तासुरात देते हैं। एक और तरीका लाइक का है, जिसमें मुख्तलिफ अशकाल भी हैं, जैसे दिल या अंगूठा। अगर फेसबुक का बटन दिली कैफियत दबा सकता है, तो दिल के साथ छुरियाँ भी तो होती हैं, तो अंगूठे के साथ बक्कियाँ उंगलियाँ भी होती हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। खुदा के लिए होश के नाखून नीचे। ये मौजूदा दौर का फितना है। हर दौर के अपने फितने होते हैं और अगर इन फितनों का वक्त पर सदेबाब ना किया गया हो तो कौमों को तबाह कर देते हैं। और कुरान में इस किस्म के वाक़यात की बहुत मिसालें हैं। इंतहा तो ये है कि मैंने मस्जिद में दाखिले के चेक इन के पैगामात भी पढ़े हैं। अगर ये खुदा के लिए है तो क्या है, इसको पता नहीं है? हमारा तो ईमान है कि वो दिलों के हाल जानता है, और अगर लोगों के लिए है तो फिर इसे दिखावे के सिवा क्या नाम दूं? आखिर में हमारी कौमी जहनीत पर एक कहानी और इख्तिताम। एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था। घर के मकीन ने कहा कि हमने तो कोई पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं दिया। पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले ने कहा कि मालूम है, और ये कहकर पिज़्ज़ा का डब्बा खोलकर इन्हें पिज़्ज़ा दिखाया और कहा कि यह आपके पड़ोसियों का ऑर्डर है। उन्होंने कहा है कि आपको दिखा दूं, क्योंकि इनके यहाँ बिजली नहीं है और उसको फेसबुक पर पोस्ट ना कर सकेंगे। आप पिज़्ज़ा देखकर जल भूनकर कबाब बने और चाहे तो फिर वहीं जले भुने कबाब खा लीजिएगा और अपने पड़ोसियों को पिज़्ज़ा से लुत्फ़अंदोज़ होने दें।